राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मनोरंजन क्या है। महापुरुष हमारे मनोरंजन में जो खाली मन का रंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और मोद उपा रहे हैं, सो कहिए हैं। गुरुदेव उसके बारे में फरमा रहे हैं। उसके आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि दुख द्वंद तृष्णावती के हैं, सो तृष्णा भजन बिना कि सब सुन नाही मिटे, सो कहिए हैं कि सारे दुख और द्वंद किसके हैं? तृष्णावती के हैं। सो तृष्णा भजन के बिना कि सब सुन नाही मिटे हैं। कि सब यानी खाली धंधा कर रहे हैं, खाली नाम कर रहे हैं। कुंडलिया गावत नाचत बाचता, जो तृष्णा तिरपत होए, तो चश्मा पलक उगाड़ के भट कीर्तन्या जोय। भट कीर्तन्या जोय देखिए देखत सुनता, जीवन हेत उपाय किया नहीं कारज सरता। राम भजन विश्वास बिन समता सिद्धि न कोय, गावत नाचत बाचता, जो तृष्णा तिरपत होय। गावत नाचत बाचता, महापुरुष हमारे खाली गाने से, खाली बाचने से, खाली नाचने से यदि तृष्णा चली जाती तो चश्मा पलक उघाड़ के, तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, विचार करके देख लो कि भट कीर्तन्या जो भाट है, जो कीर्तन्या है, खाली गाते रहते तो उनके तो काम बन जाता। फिर भाट चारण इन सबका काम बन जाता है, जो खाली गाने का काम करते हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि गाने से, पढ़ने से, नाचने से तृष्णा चली जाती तो फिर उनका तो कब से ही चली जाती। भट कीर्तन्या जो देखिए देखत सुनता, देखो उनको कि कितने, तो देखो उनको, सुनो उनको, देखो जीवन हेतु उपाय किया नहीं कारज सरता। वो क्यों गा रहे हैं? कि उनकी जीविका चले। वो इसलिए नहीं गा रहे हैं कि सामने वाले की, उनकी जीविका चलाने के लिए गाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे कि खाली नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये तो बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, अपना शौक मोज पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, या फिर कमाने के लिए कर रहे हैं। जितना भी बोल रहे हैं वो कमाई के लिए कर रहे हैं, तो फिर कभी कारज सरेगा नहीं, कभी कारज नहीं सरेगा। राम भजन विश्वास बिन समता सिद्धि न कोय। राम भजन और विश्वास के बिना कभी समता आएगी नहीं, कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। गावत नाचत बाचता, जो तृष्णा तिरपत होय। तृष्णा को ओदर बड़ो, सींचत भूखे भाई। राम चरण बज राम को, समता नीर बुझाय। तृष्णा को ओदर बड़ो, तृष्णा का पेट बहुत बड़ा है, तृष्णा का पेट बहुत बड़ा है। सींचत भूखे भाई, कैसे कि जितना सींचो, जितना सींचो उतना, जैसे वो अग्नि में कितना ही ईंधन डालो तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, उसकी भूख बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे की तृष्णा ऐसी अपरबल है जो कभी खत्म नहीं होती है, जितना सींचो बढ़ेगी। राम चरण भज राम को, समता नीर बुझाए। अग्नि को बुझाने के लिए फिर जल डालना पड़ेगा, अग्नि में ईंधन डालेंगे तो बढ़ती जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे के तृष्णा में इच्छाएं पूरी होती जाएगी कभी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी तो उसमें समता रूपी नीर डालना पड़ेगा, समता रूपी नीर। छंद बेताल में, नीर समता रूप निर्मल, ठार तृष्णा कीजिए। पीजिए हरि नाम अमृत, काम विष तज दीजिए। तबे सब अंग होए शीतल, ताप को ना रहे। जाप जपना श्याम अपना, राम नाम रसना कहे। करहे थिरता पाए जो मन, तन ताजा हाल है। राम चरण ये शोभ प्रकट, जास उत्तम चाल है। नीर समता रूप निर्मल, नीर कौन सा डालना है? समता रूपी, समता रूपी नीर डालना है जो निर्मल है। ठार तृष्णा कीजिए, तृष्णा को ठारो,
समता रूपी नीर डाल के तृष्णा को ठारो, पीजिए हरि नाम अमृत। हरि नाम का अमृत का पान करो, काम विष तज दीजिए। काम रूपी विष को छोड़, कामना रूपी विष को खत्म करो और हरि नाम के अमृत का पान करो। तबे सब अंग होए शीतल, ताप को ना रहे। तब सारे अंग शीतल हो जाए, रोम रोम शीतल होगा, फिर किसी प्रकार की ताप नहीं रहेगी, ताप को ना रहे। जाप जपना श्याम अपना, राम राम रसना कहे। जाप जपना श्याम अपना, फिर तो राम जी का नाम जाप ही राम का नाम जपना। जाप जपना श्याम अपना, राम राम रसना कहे। रसना से राम का नाम लेना, रसना से राम का नाम। रहे थिरता पाए जो मन, तन ताजा हाल है। रहे थिरता पाए जो मन, फिर मन स्थिर हो जाएगा और तन ताजा हाल है। जो तन पे बाहर दिख रहा है वो अंदर मन में भी शामिल हो जाए। जो तन की ताजा क्रिया है, तन ताजा है बाहर, तो मन का भी वही हाल हो जाएगा, मन भी उसी से स्थिर हो जाएगा। राम चरण ये शोभ प्रगट, जास उत्तम चाल है। उसी की उत्तम चाल कहलाएगी जिसके मन और तन की स्थिति एक हो गई। अपना तन तो कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर मन भी उसी प्रकार स्थिर हो जाएगा जैसे तन की बाहर दिखावट है। तो ऐसे महापुरुषों की शोभा हुई, उनकी चाल उत्तम है। छंद मनहर में उत्तम है चाल, जाकी थाकी मन, दोर सारी भारी पद पाए रहे अपना, उर्माही हरे उर्माही रे। किए हैं कबज पांच साच, सुख शाता लिए। पिया रस राम नाम, जस तजा हिताही रे। मन सा न चले कबू अचल, स्वरूप लीन तीन परे पार ब्रह्म, निजानंद पाही रे। राम ही चरण यह करणी, किया सुलहे कहत पुराण वेद, बातन सुनाही रे। उत्तम है चाल जाकी थाकी मन, दोर सारी। उत्तम चाल किसकी है? उत्तम चाल महापुरुष हमारे खाली कंठी माला तिलक कपड़े पहन लिए उसकी नहीं है, जिसके मन की दौड़ थक गई हो, जिसके मन की भागम भाग खत्म हो गई हो, मन का सारा द्वंद खत्म हो गया है, उसकी राम उसकी उत्तम चाल। इतनी दूर से भी आए अपन। उत्तम है चाल, उत्तम है चाल जाकी थाकी मन, दौर सारी। जिसके मन की दौर खत्म हो गई हो, भारी पद पाई रहे, तो उन्होंने समझो कि भारी पद को पा लिया। जिसके मन की दौड़ भाग खत्म हो गई तो भारी पद को पा लिया। रहे अपना उर्माही रे, जिसने हृदय में इस बात को जान लिया। किए हैं कबज पांच, जिसने पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर लिया, जिसने पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर लिया। साच सुख शाता लिया, साच को ले लिया, सुख को ले लिया, शाता को ले लिया। पिया रस राम नाम, जस जाहि ताहि रे। राम के रस का पान कर लिया, राम के रस का पान कर लिया, राम नाम को पी लिया। मन सा न चले कबू अचल, स्वरूप लीन। जिसकी मनसा कभी चलाए मान नहीं होती, जो अचल रूप में है, अचल स्वरूप लीन तीन परे पार ब्रह्म, निजानंद पाही रे। जिसने उस तीनों से परे, उस तीनों गुणों से परे, तीनों लोकों से परे उस पार ब्रह्म निजानंद निज आनंद स्वरूप को पा लिया। निजानंद पाही रे, उसी ने पाया जिसकी मनसा जब चलायमान खत्म हो गई, अचल हो गई, उसने उस निजानंद को पा लिया, उसने उस पार ब्रह्म को पा लिया। राम ही चरण यह करणी, किया सुलहे कहत पुराण वेद, बातन सुना ही रे। ये अपने को महापुरुष ने जोरदार फटकार लगे। क्यों? क्योंकि अपन खाली बातें करते हैं कि पार ब्रह्म कैसा है, अपन करते धरते कुछ नहीं, अपन खाली बातें करते हैं। तो महापुरुष हमारे की बातों से नहीं मिलने वाला, पाता साटे नहीं मिलेगा, बातों से नहीं मिलेगा, करनी करनी पड़ेगी, करनी करनी पड़ेगी। सीखी बाता ना लहे, लचतनी कुशलात, इधर उधर की मेल के दमड़ी ऊपर घात। सीखी बाता ना लहे, लचतनी कुशलात। सीखी सीखी बातों से कभी लक्षण नहीं है, खाली सीख रखा,
सीखी बाता ना लहे लक्ष्य तणी कुशलात, कभी कुशल नहीं होगी कि सीखी सीखी बात, अपना कुछ धारण नहीं। सीखी बातें कैसे कि अपन ने वाणी जी तो पढ़ लिए, बातें सीख ली, पर अपन उसको धारण नहीं कर रहे हैं, खाली गा रहे हैं, खाली बोल रहे हैं। महापुरुषों की साखियां बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, पर धारण तो करी। अब जब धारण नहीं करी तो क्या मतलब है, धारण नहीं करी तो क्या, तो फिर सीखी बात कहलाएगी। फिर वाणी जी अपने लिए सीखी बात कहलाएंगी कि तो तोता रटेंगे कि के क्या रहे और कर क्या रहे, खाली रट लिया। तो सीखी बाता ना लहे लक्ष्य तणी कुशलात, इधर उधर की मेल के दमड़ी ऊपर घात। तरह तरह के दृष्टांत बना के बता दिए, तरह तरह के किस्से। फिर घात किस पे है कि कितना चढ़ावा आएगा, कितना बढ़िया बोला, और कितनी घात उस पे कि कितना चढ़ावा आने वाला है, कितना सामान आने वाला है। जाको दमड़ी सु ममत अरु चमड़ी नहीं सुहाय, पे मोड़ो बेगो तास मन दमड़ी दे बिचलाय। दमड़ी दे बिचलाए कामना अधिक जगावे, या को योई स्वभाव गुप्त प्रगट भुगतावे। राम चरण ता कारणे दमड़ी चित्त न लाय, जाको दमड़ी सुममत अरु चमड़ी नहीं सुहाय। सीधे बेटा ध्यान से सुनो, नींद नहीं आएगी, 10 मिनट ध्यान से सुनो इसको। जाको दमड़ी सुममत अरु चमड़ी नहीं सुहाय। महापुरुष के से अपने को बहुत गहरी बात बता रहे कि जिसने पैसा नहीं छोड़ा और चमड़ी नहीं सुहाय, यानी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया कि हमारे संबंध नहीं है, वो संबंध तो छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन पैसा नहीं छोड़ा। तो फिर पैसे की क्या विशेषता है, पे मोड़ो बेगोता समन दमड़ी दे बिचलाए। फिर दमड़ी वापस उसको गृहस्थी में ले जाके पटक दी। उसने गृहस्थी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और दमड़ी लेना नहीं छोड़ी, पैसे लेना नहीं छोड़ी, तो फिर वो वापस से कहीं न कहीं उस कामना में फंस जाएगा। फिर वो कामना छोड़ती नहीं है, कामना फिर प्रकट हो जाएगी। दमड़ी दे बिचलाए कामना अधिक जगावे, कामना अधिक जगा देगी, कामना अधिक जगा देगी। वो दमड़ी क्या करती, फिर कामना को जगा देती। क्यों, क्योंकि सारा ऐश्वर्य क्या करेगा, इंद्रियों का भोग है ना, इंद्रियों का भोग वापस से उस कामना को पैदा कर देगा, क्योंकि वो कामना गई नहीं थी, वो कामना की चिंगारी फिर वापस से वो हो जाएगी। तो दमड़ी वापस चमड़ी को ले आएगी, दमड़ी फिर चमड़ी को ले आएगी। दमड़ी, क्योंकि अपन ने सब दूर देखा कि सबने चमड़ी छोड़ रखी है, दमड़ी किसी ने भी नहीं छोड़ी, सबने चमड़ी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पर दमड़ी नहीं छोड़ी। और जब दमड़ी नहीं छोड़ी तो चमड़ी फिर चेली के रूप में आ जाएगी, चेली के रूप में आएगी, और किसी रूप में आएगी, पर वो आ जाएगी, आए बिना रहेगी नहीं। तो दमड़ी, महापुरुषों ने कितनी बारीक बात बताई, इसलिए दमड़ी छोड़नी भी जरूरी है, खाली चमड़ी से काम नहीं चलेगा, दमड़ी भी छोड़ो। दमड़ी दे बिचलाए कामना अधिक जगावे, और अधिक कामना जगा देगी, अधिक कामना। घर का तो पाप नहीं था, और पराया पाप बड़ा जबरदस्त लगेगा, घर का पाप नहीं था, लेकिन दूसरा पाप बड़ा जबरदस्त है। या कोई यो ही स्वभाव गुप्त प्रगट भुगतावे, इसका ये स्वभाव है, दमड़ी का स्वभाव है कि फिर वो गुप्त रूप से संबंध बनवा देगी या प्रगट भुगतवा देगी, दोनों ही। या तो प्रगट ही संबंध बना देगी कि भैया अब हमसे बन नहीं रहा और छोड़ छाड़ देंगे, या गुप्त रूप से संबंध बनवा देगी, पर रहेगी वो वैसे ही। राम चरणता कारण है दमड़ी चित्त न लाए, इसलिए तू कभी दमड़ी पे चित्त मत लाना। दमड़ी का ये स्वभाव है कि वो वापस पकड़वा देगी। जाको दमड़ी सुमत अरु चमड़ी नहीं सुहाय। साखी में दमड़ी ऊपर चित चले मन के उपजे पीक, दमड़ी जाका हाथ में चमड़ी ताहि नजीक। दमड़ी ऊपर चित चले मन के उपजे पीक, दमड़ी के ऊपर तो चित चल रहा है, सारा चित पैसे पे जा रहा है, और मन में तरह तरह की पीक है। दमड़ी जाका हाथ में चमड़ी ताहि नजीक, जिसके हाथ में दमड़ी है ना, तो चमड़ी आने में टाइम नहीं लगेगा। दमड़ी है, पैसा है, तो फिर कामड़ी आने में टाइम नहीं लगेगा, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में फिर भोग हो जाएगा। दमड़ी चमड़ी सु अधिक ताकू तजिए वीर, राम चरण बज राम को जो लहे ब्रह्म सुख सीर। इसलिए महापुरुष अपने को निर्णय करके कह रहे हैं कि दमड़ी चमड़ी सु अधिक, दमड़ी चमड़ी से भी ज्यादा बुरी है। दमड़ी क्या करेगी, पूरी तरह नीचे गिरा देगी। इसलिए जो दमड़ी है, इसलिए कनक और कामड़ी में कनक को अपर बड़का है कि कनक क्या करेगा, कामड़ी को किसी भी रूप में, छोड़ी हुई कामड़ी को वापस पकड़ा देगा। इसलिए दमड़ी जो है वो चमड़ी से ज्यादा अधिक है।
चमड़ी से ज्यादा, दमड़ी चमड़ी सु अधिक, ताको तजिए वीर। उसको छोड़ो, राम चरण भज राम को, जो लहे ब्रह्म सुख सीर। तू तो राम का भजन कर, जिसदा की ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो। रेखता ब्रह्म सुख सीर, मन धीर कर लेते हैं, हेत गुरु पीर को अपरने को। सुख अरु भोग संजोग, सब लोक को, थोक बिसराइयो जानकी को। न्यू बिना बाच की बात को करत है, मरत बेकाज अकाज किनो। राम ही चरण वे चरण कैसे बजे, दाम चमड़ी दिशा चित्त दीनो। ब्रह्म सुख सिर मन धीर कर लेते हैं, उस ब्रह्म सुख के सिर में मन को धीरज कर लेते हैं। हेत गुरु पीर को अपरनी को। महापुरुष हमारे की हेत किसको, गुरु और परमात्मा को अर्पण करना है, उनके प्रति हेत करना है। सुख अरु भोग संजोग, सब लोक को, थोक बिसराइयो जानकी को। महापुरुषों ने जितना भी संसार का सुख है, भोग है, संजोग है, सब लोग का जो थोक है उसको भुला दिया, उसको बिसरा। अब तीनों लोगों का हाल तो अपन शरीर का थोड़ा सा 5 मिनट की नींद छोड़ने में अपने को 5 मिनट अपन शरीर को तकलीफ देने नहीं पा रहे, वो तो पूरे तीनों लोगों के थोक को बिसरा दिया। अपन तो इतना सा भी कष्ट नहीं सहन होता, अपने को कष्ट नहीं सहन होता। अपन तो महापुरुष हमारे कहा और तीनों लोगों के थोक को बिसराया उन्होंने, कि उनके आगे कितनी अष्ट सिद्धि नवनिधि उनकी चेरी हाथ जोड़ के खड़ी है, पर वो उसको अपनाया नहीं। सुख जन सुख अरु भोग संजोग, सब लोक को, थोक बिसराइयो जानकी को। बता रहे कि जब उनके गुरु की सेवा कर रहे थे, बाबूजी फरमा रहे कि उनके गुरु की सेवा जब मालिश कर रहे थे तो नीचे देखा तो इतने बड़े बड़े कड़क नीचे बैठ बैठ के हो गए थे। नीचे का जो पोर्शन था, बोले इतना लकड़ी जैसा, भाटे जैसा। बोले मैंने जब पूरे शरीर पे तेल लगाया तो नीचे का जो पूरा पोर्शन था एकदम तो काला और भाटे जैसा। क्यों? क्योंकि 50 साल तक कभी सोए ही नहीं, बैठे ही रहे, कभी सोए ही नहीं। तो बोले जब मैंने तेल लगाया तो मुझे, बाकी कोई किसी को कहते थोड़े ना कि मेरा भाटा हो गया, तो तेल लगाने के बाद मैंने कहा ये क्या है काला काला कड़क, तो नीचे का भाग ऐसा हो चुका था। उसको कहते हैं भजन। अपन तो 2 मिनट भी अपने तन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 2 मिनट भी। हाल तो अपनी नींद और यही चीजें, तो कहाँ महापुरुषों ने तो तीनों लोगों के, अब उनके क्या कमी थी, उनके तो जीबान में करंट रहता, गिद्दे आने में कोई कमी की जीबान में, उनके तो जीबानों में करंट था। तो महापुरुषों ने इतना, उसको बोलते तीनों लोगों के थोक को बिसराना, कि चमड़ी से भी मेल हटा दिया, चमड़ी से भी मेल हटा दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष। ब्रह्म सुख सिर मन धीर कर लेते हैं, हेत गुरु पीर को अपरनी को। सारा हेत गुरु और परमात्मा को अर्पण किया, सुख अरु भोग संजोग, सब लोक को, थोक बिसराइयो जानकी को। सारे थोक को बिसरा दिया, सारे थोक को फीका जान लिया। यूं बिना बाच की बात को करत है, ये अपने लिए, बस इसके बिना अपन तो बाच की बातें करते हैं। बातों में तो अपन बहुत आगे हैं, मरत बेकाज अकाज कीनो। सारा अपन ने महापुरुष हमारे मरेंगे ऐसे ही, बेकाज करके, अकाज करके। राम ही चरण वे चरण कैसे भजे, कैसे परमात्मा का भजन करेंगे। दाम दमड़ी दिशा चित्त दीनो। चित्त कहाँ चला गया? दमड़ी में, दमड़ी में चला गया, दाम में चला गया, कुंडलिया में। रामचरण संसार को, दमड़ी ऊपर चित। ऐसे साधु चित धरे, तो धर्म रहे नहीं नीत। तो धर्म रहे नहीं नीत, जगत का चिल्ला चाले। बिगड़ जाए बैराग ज्ञान, सतगुरु को पाले। पीछे आवागमन में, जामन मरण अनंत। रामचरण संसार को, दमड़ी ऊपर चित। रामचरण संसार को, दमड़ी ऊपर चित। संसार का दमड़ी के ऊपर चित, संसार का चित्त दमड़ी के ऊपर। ऐसे साधु चित धरे, तो धर्म रहे नहीं नित। संसार जैसे 24 घंटे दमड़ी के बारे में सोचता है, हिसाब किताब लगाता रहता है। ऐसे यदि साध भी करने लगे तो फिर उसका धर्म तो ठहरेगा ही, क्योंकि उसकी सुरता तो उसमें चली गई। तो धर्म रहे नहीं नित, जगत का चिल्ला चाले। फिर साध और संसार में कोई अंतर नहीं रहा, वो तो संसार की गति में हो गया। बिगड़ जाए बैराग ज्ञान, सतगुरु को पाले। फिर ज्ञान और वैराग बिगड़ जाएगा,
सदगुरु का ज्ञान हट जाएगा, सदगुरु का ज्ञान चला जाएगा। पीछे आवागमन में जामन मरण अनंत, पीछे फिर आवागमन में जामन मरण अनंत, फिर तो कभी उसका कोई पार ही नहीं, बार बार आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। मनुष्य जन्म में तो फिर भी छिड़ता है कि चलो 60 साल जी गए, जैसे फिर मच्छर की योनि में यूं गए यूं आए, यूं मारा यूं गए यूं आए। अपन देखते बस मच्छर पैदा हुआ और अपना हाथ लगा और मरा, और फिर गर्भ में फिर उसमें छोटे छोटे जीव आए गए आए गए आए गए, ऐसे अनंत अनंत जोनि में, अनंत अनंत जोनि में आना जाना है। पीछे आवागमन में जामन मरण अनंत, रामचरण संसार को दमड़ी ऊपर चित। कड़िया समाणा कल रया फिर माया कलन बधाय, खींच पर आई पति ग्रह अधिकी अधिकी भाई, अधिकी अधिकी भाई नहीं शाता बरताही, तनसु करे उपाय बासना अंतर माही। राम भजन को बल नहीं निकसे गुण उपाय, कड़िया समाणा कल रया फिर माया कलन बधाय। कड़िया समाणा कल रया, महापुरुष हमारे पहले तो अपने विचार अपनी आदतें विकार इतनी जबरदस्त थी, उसी में कड़े हुए थे। फिर माया कलन बधाए, फिर और माया रही सही, उस माया को और ले लिया, माया की कलन को और बधा लिया। खींच पर आई पति ग्रह, दूसरों की पाप की माया खींच ली, दूसरों की पाप की माया खींच ली। अधिकी अधिकी भाई, वो अधिक से अधिक खींच ली। अधिकी अधिकी भाई नहीं शाता बरताही, एक सेकंड भी शांति नहीं आई। तन सू करे उपाय बासना अंतर माही, तन से तो उपाय कर रहे हैं कि बाहर तो दिखा रहे हैं कि हम गुरु के शिष्य हैं, तन से तो उपाय कर रहे हैं, तन से पाठ पढ़ रहे हैं, तन से गुरु स्थान जा रहे हैं, लेकिन वासना अंतर माही, पर वासना तो अंदर वैसी की वैसी है। राम भजन को बल नहीं, कारण बता रहे कि वासना क्यों नहीं जा रही है, अपनी वासना क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि राम भजन का बल नहीं है, राम भजन का बल नहीं है। निकसे कौन उपाय, किस उपाय से निकलेंगे, किस उपाय से, एकमात्र राम भजन के बल से ही जीव निकल सकता है, बाकी और कोई ताकत नहीं है। और वो राम भजन का बल गुरु के ज्ञान से रहेगा। अपन गुरु का ज्ञान ही नहीं सुनेंगे, गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, तो राम के भजन का बल, राम का भजन बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो उसका बल रहेगा नहीं, तो वासना कभी खत्म होने वाली नहीं है। वासना को खत्म करने के लिए राम के भजन का बल चाहिए। राम के अपने चेहरे क्यों उतरे हुए, क्योंकि अपने में राम भजन का बल नहीं। और बल क्यों नहीं, क्योंकि अपन सुन ही नहीं रहे, अपन ज्ञान को सुनते ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं तो धारण ही नहीं होगा, इसलिए अपने में बल नहीं है, अपनी कमी है। तो राम भजन को बल नहीं निकसे कौन उपाय, किस उपाय से निकलेंगे, क्या उपाय रहेगी। कड़िया समाणा कल रया फिर माया कलन बधाय, भक्ति करत माया कले ये इचरज मन माय, क्यों ओली बरती राम जी या सोली बरती नाय, या सोली बरती नाई दास क्यों भय दुखारी, अंतर आश मलिन कपट सु सेव विचारी, मन में अजक लगी रहे धंधा में दिन जाए, भक्ति करत माया कले ये इचरज मन माय। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा इचरज हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भक्ति करत माया कले, कि भक्ति करते हुए माया में कर रहे हैं, भक्ति करते हुए माया में समा रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य, तो उल्टा काम कैसे हो रहा है, उल्टा काम कैसे हो रहा है। क्यों ओली बरती राम जी, हे राम जी, उल्टी चाल कैसे हो गई, ये उल्टी चाल कैसे हो गई। या सोली बरती ना, ये सीधी सीधी चाल नहीं हो रही, सीधी चाल थी कि राम जी से मिलना था भक्ति करके, तो माया में अटक गए। क्यों सोली बरती नाई दास क्यों बहे दुखारी, दास दुखी क्यों हो गए, दास दुखारी क्यों हो गए। अंतर आश मलिन कपट सु सेव विचारी, कारण ये है, कारण यह है कि अंदर की आशा मलिन है और कपट से सेवा करी, सेवा कपट के कारण करी, कपट भाव रहे, मन में अजक लगी रहे धंधा में दिन जाए, मन में 24 घंटे अजक लगी हुई है और दिन धंधे में जा रहे हैं। पर यहाँ बचे का, मन में अजक लगी रहे धंधा में दिन जाए, भक्ति करत माया कले ये इचरज मन माही। अरेल में कल माया की कलन न निकसे कोई रे, बिना भजन वैराग्य को नर होए रे,
कल माया की कलड़न निकसे कोई रे। एक बार कोई दलदल और कीचड़ में घुस जाता ना तो फिर खुद की ताकत से नहीं निकल ही नहीं सकता, वो अंदर घुसाए जाएगा। इसे माया की कलड़, माया की कलड़ से जीव निकल नहीं सकता है, जीव निकल नहीं सकता। एक बार जो फंस गया, कलनी आ गया कि वो निकल नहीं सकता। बिना भजन वैराग्य, किसके बिना भजन और वैराग्य के सहारे के उस दलदल से निकला नहीं जाएगा, उस दलदल से निकला नहीं जाएगा। कोई नर हो रे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो दलदल पार नहीं होगा। दूजी किति उपाय, दूजी जिति उपाय, भजन बिन खोट है। भजन के अलावा यदि कोई दूसरी उपाय कर भी लेगा तो सब खोट है, सब खोट है। एकमात्र भजन है, भजन है, भजन का बल। पर यहाँ बचे कालते कौन अजा की ओट है। काल से, बकरी की ओट से कौन काल से बच पाया, बकरी तो खुद ही इतनी कमजोर है। ऐसे महापुरुष हमारे की दूसरी जितनी भी वो क्रियाएं वो सब अजा की ओट है। अब बकरी की ओट में कौन शेर उसके से बच जाएंगे। बकरी की ओट ले ली और कह रहे हमको शेर आके बचा लेगा, अब बकरी तो खुद ही मारी जाएगी, वो अपने को क्या बचाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि काल की चोट से, आन से आज तक कौन बच पाया, कौन बाहर की क्रिया से बच पाया। चौपाई अजा भेड़ भांड शिरकाल, वे सूरा व बचन रसाल, उनको शरण शब्द कोई धारे, सो अपनो जन्म देखता हारे। मन इंद्रिया का मार्या मरही, विधि विधि बाचक बचन उचरही, तिनके संग सुलझे नहीं कोई, उलझ पुलझ भव बूढ़े सोही। अजा भेड़ भांड शिरकाल, अजा भेड़ जैसे वो भांड है जिन्होंने खाली कपड़े पहन रखे, अजा और भेड़, अजा और भेड़ कितनी अपने आप में कमजोर होती है, किसी किसी को बचा सकती। तो फिर सिर पे काल तय है, बेसूरा व बचन रसाल, बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, वचन बड़े ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, उनको शरण शब्द कोई धारे, पर ऐसे है वो कायर। अब ऐसे का यदि कोई शब्द धारण कर लेता है तो सो अपनो जन्म देखता हारे, तो समझो अपना जन्म देखते ही देखते हार जाए, अपना जन्म देखते ही देखते हारा। मन इंद्रिया का मार्या मरही, वो मन इंद्री का मारा मरेगा। विधि विधि वाचक बचन उच्च रही, तरह तरह के फिर वो वाचक ज्ञानी, तरह तरह के वो वचन वाचक वाले बोलेगा। वाचक ज्ञानी है तिनके संग सुलझे नहीं कोई, वाचक ज्ञानी के साथ आज तक कभी कोई सुलझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि क्रिया अलग है और विचार अलग हैं। उलझ पुलझ भव बूढ़े सोई, उसमें उलझ पुलझ जाए और डूबना तय है, तो क्यों बूढ़े उत्तर क्यों डूबेंगे अरेल में। राम जना सुद्रोह राम नहीं सुमर हैं, मन इंद्रिया फैलाए लिया अति कुमर हैं। काम कल्पना पूर दूर सुरभिक, सुख सिंधु सु, परिहा ताशिर धरिए धूर न मिलिए अंध सु। राम जना सुद्रोह, राम जनों से तो द्रोह कर लिया, राम जनों से तो द्रोह कर लिया, राम नहीं सुमर है, राम जी का सुमरण तो किया नहीं, राम जी का सुमरण नहीं किया। मन इंद्रिया फैलाए लिया अति गुमर है, मन इंद्रियों को तो फैला लिया और अति गुमर है और गुमान कर रहे हैं, गुमान कर रहे हैं। काम कल्पना पूर, काम और कल्पना तो पूर है, काम कल्पना पूर है, दूर सुख सिंधु सो, सुख सिंधु से दूर है, सुख सिंधु से दूर हो गए। परिहाता सिर धरिए धूर, ऐसे के सिर पे धूर है, ऐसे के सिर पे धिक्कार है। ए दाता परिहाता सिर धरिए धूर न मिलिए अंध सु, ऐसे अंधे से कभी मिलना मत। क्यों मिलिए नहीं, सो आगे कहेंगे, अंधे से क्यों नहीं मिलना है वो आगे कहेंगे। दोहा दोहा में सब ही की लख पार क्या, फोकट कहनी बात, ये भाके अब भा कहूँ अण मिलता नहीं रात। सब ही की लख पार क्या, इस पाठ में अपने को पारक के बारे में बताया कि सबको जानो, सबकी पारक करो। फोकट कहनी बात, जो फोकटी हैं, जो कहनी करते हैं और वचन वाले, इन सबको जानो पहचानो, ये भाके अब भा कहूँ, ये सब पारक बताई। अब आगे फरमाने जा रहे हैं, अण मिलता नहीं राज, अण मिलते से कभी मिलना मत, अण मिलते से कभी मिलना मत। इति श्री सुख विलास परम निवास भेक लच वाचक कहणी निरूपण नाम,
शब्द 841 अष्टमो प्रकरण समाप्त। नवो प्रकरण गुरु वचन सोठा दूजा सुधा अमेल भेड़ा भरम अरु ध्यान को मिले सुजाति मेल सो अब सुनियो चेत कर। हमेशा गुरुदेव कहते हैं सोठा सोठा सीधा एक डंडा लगाते कि चेत के सुन लेना। नी चेत के सुना तो क्या मतलब, इतना महापुरुष अपने को समझा रहे हैं। दूजा सदा अमेल, बाकी सब अमेल है। अमेल है भेड़ा धर्म और ध्यान को, जो धर्म और ध्यान में भेड़ हो गए, भेड़ मेल हो गए मिले सुजाति मेल, हमेशा सुजाति से मेल बैठेगा। सो अब सुनियो भेड़ा धर्म और ध्यान को, धर्म और ध्यान में भेड़ कर दिया। अमेल यदि है तो फिर धर्म और ध्यान बनेगा नहीं, भेड़ा कर दिया तो मिले सुजाति मेल, एक जैसे से मिलेगा। धर्म ध्यान में दूसरा भेड़ कर दिया तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। सो अब सुनियो चेत कर, अब चेत के इस बात को सुनना। सूझ सुजाखा रल मिले अंध अंध की खांति, असल कमसली जगत में बैठे अपनी पान, बैठे अपनी पांति कहाँ भयो साध कहाया, मन इंद्री नहीं सदिया भोग की रुचि उपजाया, राम चरण उनके ये बढ़ते नाही शांति, सूझ सुजाखा रल मिले अंध अंध की खान, सूझ सुजाखा रल मिले अंध अंध की खांति। जो सुजाखा है, जिनको सूझ है, वो आपस में अलग रहेंगे और अंधे अंधे के साथ में रहेंगे, क्योंकि अंधे को कोई सुजाखा खेगा ऐसा है तो अंधा मानेगा नहीं, अंधा मानेगा नहीं। अंधे के साथ असल कमसली जगत में, जो असल है और कमसली है वो दोनों अलग अलग है। बैठे अपनी पांति, दोनों अपनी अपनी जगह रहे, अपनी अपनी बैठे अपनी पांति कहाँ भयो साध कहाया, साध कहला भी गए तो क्या हुआ, मन इंद्री नहीं सदिया भोग की रुचि उपजाया, मन इंद्री तो सदी नहीं, भोग की रुचि उपज गई। राम चरण उनके ये बढ़ते नाही शांति, ऐसे के हृदय में कभी शांति नहीं आएगी, कभी शांति नहीं बढ़तेगी। सूझ सुजाखा रण मिले अंध अंध की खांति, अंधे से अंधे मिल गए, मिलता मिलता मिले अमिलता ना मिले सो भी कहिए हैं, मिलता मिले और अमिलता ना मिले सो भी कहिए हैं। लच ओ कूप बेकूप को कहो मिलाप क्यों हो, एक बाके ओ कूप की एक बेकूपी की सोए, एक बेकूपी की सोए रेण दिन खड़बड़ करी है, नहीं बढ़ते सुख चैन भजन में अंतर परी है, कहाँ आज आगा लगूं अणमिलता मिले न कोई, लच ओ कूप बेकूप को कहो मिलाप क्यों हो, लच ओ कूप बेकूप को, एक तो लक्षण ओकूप है यानी गहरे हैं, आगे वाले हैं, और एक बेकूफ है मूर्ख है, तो उनका मिलाप कैसे होगा। एक भाके ओ कूप की, एक तो गहरी बात को बोल रहे हैं, एक तो आगे की बात को कर रहे हैं, एक अगम की बात को करते हैं, और एक बेकूफा की सोए, एक मूर्ख की जैसे कर रहे हैं, एक मूर्ख के जैसे। एक बेकूफा की सोए रेण दिन खड़बड़ करिए, तो आपस में मिलान नहीं होगा, रात दिन खड़बड़ होगी, कभी विचार मिलेंगे नहीं, नहीं बढ़ते सुख चैन भजन में अंतर पर, ये कभी सुख चैन आएगा ही नहीं, भजन में अंतर पड़ेगा। कहाँ आज आगा लगूं अण मिलता मिले न कोई, कहाँ तो आज और कहाँ आगे देखो, अण मिलते का मिलाप कभी नहीं होगा, अण मिलते का मिलाप कभी नहीं होगा। लच ओ कूप बेकूप को कहो मिलाप क्यों हो, बताओ इनका मिलाप कैसे होगा। तो महापुरुष आगे अपने को समझाएंगे कि बेवकूफ क्या होता है, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राज राम राम राम।